हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि द्विघात समीकरण से है। मैं आपको बताऊं कि इन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने होंगे वो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और देखिए प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि होता है कि इसको गुणनखंड करके तब इसका मूल ज्ञात करना होता है। मूल कितने होंगे? 2 होंगे द्विघात समीकरण के लिए। तो पहले हम एक चीज बता दें आपको कि फॉर्मेट होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम a और C का गुणा करते हैं और AC का पुनः क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। ऐसा गुणनखंड करते हैं कि दोनों को जोड़िए या घटाइए तो मान कितने मिलने चाहिए? bx मिलने चाहिए। ऐसा होना चाहिए। चलिए इसको इंप्लीमेंट करके मैं दिखा दूं आपको। यहां देखिए, यहां पे 1 है और यहां पे -10 है। तो पहले मैं लिखता हूं हल दी गई समीकरण या द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण पूरा लिख देता हूं और यहां पे लिखता हूं मैं x² -3x -10 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है। अब हम आते हैं, देखते हैं यहां पे a का मान कितना दिया गया है और c का मान कितना दिया गया है। क्योंकि ac का गुणा करना है तो यहां पे a का मान 1 है, कुछ नहीं है तो गुणांक में 1 है, और c का मान -10 है ना। तो हमें AC करना है तो 1 गुणा का -10 तो हो जाएगा -10। अब इसको गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है जिससे जोड़ने या घटाने के बाद -3x आ जाए। यहां पे A और C का हमने तो किया और 3x लाने के लिए इसके साथ x² लिख देंगे तो हो जाएगा। तो अभी सोचिए कि केवल 3 लाना है और x² हटा लीजिए। यहां -10 को नहीं, 10 को ब्रेक कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 5 बार में। अब 2 पंचे 10 होता है, इसके बाद खंडित नहीं होगा तो 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 -2 करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। अब यहां पे समस्या क्या आती है कि आपको 3 चाहिए। क्या चाहिए? 3 चाहिए, और वो भी माइनस का, लेकिन यहां पे 3 प्लस का है तो दोनों का चिन्ह बदल देते हैं। केवल इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -3। यानी कि आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा करेंगे जिससे 3 आ जाए और पुनः माइनस में दिया रहेगा तो 3 उतना मंगा लेंगे और फिर माइनस बड़े वाले में लगा देंगे। तो बड़े वाले में लगाने के बाद तो हमें इसका ब्रेक करना होगा। तो अब चूंकि x² -3x -10 इज इक्वल टू 0, या x² -5x और प्लस का 2x ये लिख देते हैं तो 3x आ ही जाएगा और -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो यहां x कॉमन लेने के बाद x -5 हो गया। यहां +2 कॉमन ले लेते हैं तो +2 कॉमन ले ले तो x -5 हो जाएगा। 5 दूना के 10 होता ही है ना, ये 0 हो जाएगा। यहां करते हैं तो ये हो जाएगा x -5 और x -5 कॉमन हो जाएगा तो x -5 और ये x +2 ये होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए कि जब a और b 0 हो तो बोथ 0 होंगे, दोनों 0 होंगे।
या इंडिविजुअल जीरो होंगे, है ना। दोनों में से कोई एक जीरो होगा, मतलब कि दोनों जीरो होगा, शून्य होगा, या ए या बी जीरो होगा, मतलब दोनों में से कोई एक जीरो, है ना, जीरो होगा, ये कह रहा है। तो हमें क्या करना है कि यहां पे मैं ब्रेक करता हूं और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख लेता हूं, चूंकि करके यहां हमने चूंकि करके x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब देखिए ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस में, या तो इधर प्लस 5 जोड़िए प्लस 5 जोड़िए इधर भी, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 5, और यहां भी लिख देते हैं डायरेक्ट, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। अतः अब मैं आगे बढ़ू, अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल प्लस 5 और -2 है। यही आपके उत्तर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि ये माइनस में था तो प्लस हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे प्रश्न को लेकर के। बाय बाय, टेक केयर।